नायब किसानी ने समस्त प्रदेशवासियों को हरियाणा पर्यटन दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, हरियाणा की अमूल्य धरोहर स्वर्णिम संस्कृति और परंपराएं है हमारी पहचान। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर बार फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। कहा, चुनाव आयोग की बीजेपी से मिलीभगत इसे जल्द करेंगे सार्वजनिक। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का विरोधियों पर बार रहा। कहा, बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी करेंगे सत्ता से बाहर। बाप बेटे ने हरियाणा को किया बर्बाद। और फरीदाबाद में बेरे बाढ़ जैसे हालात। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाख क्यूसेक ज्यादा पानी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर देशवासियों को सीएम सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा की अमूल्य धरोहर स्वर्णिम संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान है। इसके साथ ही आइए हम सब मिलकर अपने ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक धामों, प्राकृतिक सौंदर्य और लोक परंपराओं को संजोए आने वाले पीढ़ियों तक गौरव के साथ पहुंचाएं। और वही आगे बढ़ेंगे। श्री चंद जी महाराज ने आपको बता दें कि 531वें प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सेवा और इसके साथ ही साथ मुक्ति और सद्भाव के प्रतीक परम पूज्य श्री चंद जी महाराज के 531वें प्रकरण उत्सव पर सादर नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। और वही फरीदाबाद के नहर पार इलाके के किसानों की जमीनों को हरियाणा सरकार ने अधिग्रहित मामले को लेकर सभी किसानों ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। अपनी जमीनों को अधिकृत न किए जाने की मंत्री के सामने मांगे रखे। इस मौके पर किसानों को आश्वासन देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार किसी भी किसान की जमीन उसकी बगैर मर्जी के नहीं लगी। जो किसान अपनी जमीन अपनी स्वेच्छा से सरकार को देना चाहता है वह उस किसान की जमीन की लिया जाएगा। और ये इससे पहले हरियाणा सरकार किसान के समक्ष की जमीन का उचित दाम रखेगी। यदि किसान की पसंद है तो वे अपनी जमीन बेच सकता है, अगर नहीं तो उसकी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे 15 गांवों को डर था कि हमारी जमीनें एक्वायर होगी, हरियाणा गवर्नमेंट उसको अधिग्रहण करेगी। उस चिंता को लेके आज हजारों किसान हमारे पूरे तिगांव क्षेत्र से माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पे आए हैं और यहाँ इनसे मिलने के बाद मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हरियाणा सरकार कोई जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं करेगी, कोई जबरदस्ती लैंड पुलिंग में नहीं डालेगी। तो जो किसानों को डर लग रहा था, आज वो किसानों का डर निकल गया है। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने ये गारंटी के साथ कहा है कि हमारी गारंटी है, हरियाणा सरकार धक्के से या जबरदस्ती आपकी जमीनों को एक्वायर नहीं करेगी। देखिए, 15-20 गांवों के किसान आज यहाँ पर आए हैं। वो चिंतित है कि उनकी जमीन को सरकार एक्वायर ना कर ले, लेकिन मैंने उनको आज सरकार की तरफ से चिंता मुक्त किया है। जब से मोदी जी की सरकार आई है या मनोहर जी की या नायब सैनी जी की सरकार, हमने देश और प्रदेश में किसान की मर्जी के खिलाफ कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं किया।
कोई किसानों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। ये एक जमाना था कांग्रेस का, जब किसानों की मर्जी के खिलाफ सेक्शन 4, 6 और 9 लगाते थे और जमीनों को अधिग्रहण कर लेते थे। किसान ताकता रह जाता था, बेबस था, लाचार था, कोई किसान का बस नहीं चलता था। लेकिन मोदी और नायब सैनी की सरकार के लिए किसान का हित सर्वोपरि है। किसान की हितों के खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालातों पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ को देखते हुए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि स्थिति को देखते हुए सीएम सैनी ने अपनी विदेश यात्रा को भी कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही अनिल विज ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात सामने रखी। राहुल गांधी जी की इतनी नकारात्मक सोच, कभी वो एटम बम की बात करते हैं, कभी वो हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। अब वोटों का कम ज्यादा या गलत इस्तेमाल तो कांग्रेस के राज में भी हुआ। आपकी आदरणीय दादी श्रीमती इंदिरा गांधी का तो इलेक्शन ही जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जेएमएल सिन्हा ने इसी आधार पर रद्द कर दिया था। वो क्या था? तो एटम बम था, नाइट्रोजन बम था या हाइड्रोजन बम था? हमने तो कभी नहीं कहा। प्रक्रिया है, अगर किसका गलत वोट बन गया तो उसमें प्रक्रिया है। बकायदा चुनाव आयोग समय देता है, 1 महीने के अंदर अंदर वो आदमी को हर एक को अपील करने की बात करता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जो है सोमवार को चांदपुरा क्षेत्र में घग्गर नदी का दौरा कर मौजूदगी हालात का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर पानी की स्थिति, सुरक्षा प्रबंध और ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लिया। जहां डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर और जो है गांव के जलभराव और इसके साथ ही साथ की जो समस्या न हो, इसके लिए सभी नालों की सफाई, पानी की निकासी की व्यवस्था और पंपिंग सेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया है कि लापरवाही या देंगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पता है पिछले 1 हफ्ते से बारिश अपहिल काफी बारिश हो रही है और आज भी पंचकूला, कल से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है वहां पे। और वो सारा पानी आपको पता ही है कि घग्गर से के थ्रू होते हुए और हमारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सिरसा और फिर राजस्थान निकल जाता है। तो 3 दिन लगते हैं उस पानी को गुलाचीका आने के लिए। और पिछले 2 दिन से जो वाटर है, वाटर लेवल्स इंक्रीज हो रहे थे। जैसे 38,000 क्यूसिक्स पे था, फिर 42 पे हो गया था, 43,800 पे था कल। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि गुलाचीका हेड पे पानी अब 42,500 रह गया है। पानी कम हो रहा है अब वहां पे। थोड़ा सा काम अभी बाकी है, तो जो जब तक क्लियरेंस नहीं आती तो पुराना पुल अभी तोड़ नहीं सकते हैं। बट एज सच मैंने सारा रिव्यू कर लिया है, पुराने पुल का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। की तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही उपायुक्त ने घग्गर का दौरा किया है, क्योंकि देख रहे हैं आप लगातार पंजाब और हरियाणा, इस वक्त पंजाब में काफी तबाही है, हरियाणा में भी इस वक्त जो है बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। और ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि 24 घंटे के अंदर फरीदाबाद में पानी पहुंचेगा, जिसके लिए लगातार आप पहले से ही सैनी सरकार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। इसके लिए देखिए लगातार दौरा किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। जल भराव पर प्रशासन इस वक्त पूरी अलर्ट मोड पर नजर
आ रहा है। संसाधन पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की त्रासदी होने पर जनता को किसी भी तरह की कोई विशेष समस्या से ना जूझना पड़े, जिसके लिए पूरी तैयारियां पहले से ही की जा रही है। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। खबर सिरसा से है, जहां जिले में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है। वहीं घग्गर नदी के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन सिरसा द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी में नागरिकों से अगले 2-3 दिनों तक बेवजह घर से बाहर न निकलने और बारिश के कारण जमा हुए पानी वाले क्षेत्रों से अनावश्यक आवागमन न करने की वो अपील की गई है। इसके साथ ही बता दें कि बिजली के पोल व नदी नालों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आमजन से अपील की है कि बारिश के मौसम को देखते हुए नागरिक बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। जलभराव वाले क्षेत्रों से निकलने से बचे। इसके अलावा नदी नालों से भी दूर रहे, क्योंकि कई बार पानी भी इस वक्त लगातार परेशानियों में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि पानी जल्द ही फरीदाबाद में पहुंच जाएगा और डीसी विक्रम यादव ने तलहटी क्षेत्र में रह रहे लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द घरों को खाली कर दे। 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कैंप बनाए गए हैं। लोगों को ठहरने और उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। फरीदाबाद में यमुना किनारे सटे गांव चांदपुर में जलस्तर बढ़ने से खेतों तक पानी पहुंच गया है, जिससे कि किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि दूसरे किनारे पर भी गांव की जमीन है, जहां पर सब्जी की फसल में पानी पहुंचा है, जिससे सब्जी की फसल खराब हो गई है। सरपंच का कहना है कि अभी घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन किसानों के खेत में फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हमारी ये जो आपको दिख रही है सर, कब से पानी में डूबी हुई है, क्या नुकसान है, ये कितनी फसल है आपकी? हमारी जी 50 एकड़ है जी। ये कुछ हमने मुट्ठा ले रखे हैं, कुछ अपने हैं थोड़े बहुत। तो कितना नुकसान है, कौन सी फसल है? बाजरा है 30-35 तो, और ज्वार है, ये सारी डूब गई हमारी। तो और भी किसानों की कोई फसल डूबी है? हाँ जी, जो इसने बो रखे हैं, आगे बो रखे हैं और के भी। इससे हमारी जो भी फसल बोई है वो पूरी फसल नष्ट हो गई, चाहे ज्वार है, बाजरा है, घिया है, तोरई है, परमल है, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। और ज्यादा पानी आएगा तो उससे और ज्यादा नुकसान हो पाएगा। तो क्या अभी आबादी की तरफ भी कोई पानी आ रहा है? हाँ, अभी आबादी में घुसा तो नहीं, लेकिन टच हो गया आबादी से पानी, तो उससे अभी ऐसी कोई जनहानि की कोई बात नहीं है। तो क्या कोई प्रशासन संपर्क में है आपके? हाँ, प्रशासन, हमारे डीसी साहब ने, डीडीपीओ साहब, बीडीओ साहब, सारे अधिकारी ने हमसे बोल दिया है, और हम भी उनके कहने से हमने गांव में डांडी पिटवाई है और लोगों से अपील करी है। पूरी जमुना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां भी पानी है उसे देख रहे हैं, किसी को जनहानि न हो, गांव बस्ती को समझा रहे हैं। तो सामने पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बरसात से सड़कों पर कीचड़ और जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। बारिश के कारण बाजारों में भी सुस्ती देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि लगातार रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिसके व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश का जो पानी है वो गलियों और मोहल्लों में जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तीन 4 फुट तक पानी चढ़ा हुआ है। कस्टमर आएगा तो कहां से आएगा?
तो इससे आपको कुछ नुकसान भी हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस पानी का कोई तो समाधान करेगा, लेकिन प्रशासन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। चारों तरफ पानी पानी है, कस्टमर आएगा तो कहाँ आएगा, आप खुद दे सकते हो। बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में आयोजित हरियाणा स्टेट वाटर पोलो चैंपियनशिप में जींद जिले की गर्ल्स टीम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। जींद की टीम ने प्रतिद्वंदियों को हराकर प्रतियोगिता का पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में करनाल की टीम तीसरे स्थान पर रही। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में 3 दिवसीय खेल उत्सव का आयोजन किया गया था। एक कुछ आयोजन 2-3 दिन से चल रहे हैं हमारे। मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे और सेरेमोनियल 3 दिन का एक कुछ इवेंट्स का हमने जो ये आयोजन किया है, उसका एक आयोजन यहाँ वाटर पोलो की स्टेट टूर्नामेंट का था हमारा। और ये बहादुरगढ़ में जो ये कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत बढ़िया आयोजन किया गया। इसमें ऑलमोस्ट 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें से 8 लड़कों की टीम है अलग अलग जिले की और 6 लड़कियों की टीम है, और उमदा खिलाड़ी यहाँ से निकल के आ रहे हैं। आज देखने को मिला कि जो नेशनल टीम गई थी हरियाणा की, उसके कम से कम 8 खिलाड़ी आज भी यहाँ भी खेले। मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि हम फैसिलिटेटर नहीं है, हम रेगुलेटरी बॉडी हैं, लेकिन फिर भी हम कई विषयों पे काम कर रहे हैं। और जो सरकार की सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच खिलाड़ियों के प्रति सकारात्मक सोच है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के तहत जिले के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के में नगर परिषद और नगर पालिका की टीमें जुट गई है। कई व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सड़क से लेकर बाजारों तक, पार्कों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और पौधारोपण किया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त वित्र सहरावत भी शहर की सफाई व्यवस्था को जांचने और टीम का हौसला बढ़ाने के लिए फील्ड में उतर चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुकानदारों, स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उन्हें साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है।
खबर सिरसा से है, जहां भारी बारिश के चलते बता दें कि जमाल गांव में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए। भारी बारिश के चलते गांव के निचले इलाके पानी से जलमग्न हो गए हैं। गांव में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। गांव में हालात ये है कि गांव की गलियों से आवागमन करना भी दूभर हो गया है। आपको बता दें कि पंजाब के बाद हरियाणा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिनों में रात के समय में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बता दें कि हालात वो बिगड़ने तेज जा रहे हैं। और ग्राम पंचायत व सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश टुंडी ने तुरंत पानी के निकासी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी संभाल ली है, ताकि हालात को काबू में किया जा सके। गांव वालों का कहना है कि बारिश से न केवल उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं, बल्कि घरों में पानी घुसने से उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।